और अभी जो पार्टी सरबराही से हटाने का फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर को तारीख भी दे दी है, उसमें क्या फैसला? देखिए, अब ये भी एक जजमेंट आई हुई है और वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है, जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को फारग कर दिया था। तो अब कैसे रोकेंगे? इलेक्शन कमीशन तो कर देगी। जब इलेक्शन कमीशन इनको, उससे पहले क्या होगा? अब उनको बुलाया है ना 13 तारीख को, ये जाएंगे नहीं, पहले नहीं जाते कंटेम्प्ट केसेस के ऊपर, और अब इनको कहेंगे आएँ जी, तो ये जाएंगे नहीं। इलेक्शन कमीशन फिर इनको बुलाएगी, ये इसमें भी टाइम लगेगा, और इवेंचुअली ये होगा कि अगर ये कहीं नहीं बात जाती तो इलेक्शन कमीशन किसी न किसी स्टेज पे इनको उड़ा देगी, फिर वो अपील में चले जाएंगे, स्टे ले लेंगे उसके खिलाफ। तो इन द मीन वाइल तो लिया हुआ था ना, हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ था। तो इलेक्शन, ये जो तौहीन इलेक्शन कमीशन है इस पर, और जो तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं, इसमें तो हो रही है ना ऑलरेडी। अदालत ने यही कहा है ना सुप्रीम कोर्ट ने कि जी कार्रवाई करें, लेकिन हतमी फैसला ना जारी, फैसला भी ना सुनाए। तो वो देखिए, ये तो कंटेम्प्ट वाली बात कर रहे हैं ना। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जी हमें तो रोका गया है फ्रॉम प्रोसीडिंग्स। चले, आपने इजाज़त दे दी, मगर फ़ायदा क्या हुआ प्रोसीडिंग्स का? वो आते ही नहीं है। आप इनको भी हुक्म करें ना कि आएँ वहाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं, हमने इनको हुक्म नहीं करना, नहीं दे सकते। देखो ना, तो मतलब अब छोड़े ये बातें। अब तो अदालतें अपनी जो है ना इज्जत जो है ना वो गवा रही हैं इस किस्म के फैसले दे के। तो इस पर सज़ा हो सकती है खान साहब को? सज़ा वो भी चैलेंज हो जाती है। वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट बैठा प्रोटेक्ट करने के लिए खान साहब को, तो फिर आप क्या कर लेंगे? और इम्प्रेशन तो यही पड़ता है। अब जजेस को अगर समझ नहीं आ रही इस बात की, तो ना सही जो जनरल बाजवा के साथ हुआ है, और जो जिन लोगों ने इस किस्म के फैसले किए हैं और आखिर में आके इनके गले पड़ गए हैं, जैसे कि चौधरी इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस के जो फैसले थे उनके गले पड़ गए थे, आज तक लोग माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। साकिब निसार साहब के गले पड़ गए उनके गंदे फैसले, आसिफ खोसा साहब के गंदे फैसले उनके गले पड़ गए। तो क्या उमर अता बंदयाल साहब भी ये चाहेंगे कि इनके फैसले जो आवाम समझती है ये फैसले हैं, या जिनकी एक तासुर ये है कि ये अच्छा फ़ैसला नहीं है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसला है, तो क्या वो फिर, तो ये सारी चीज़ें तारीख में लिखी जाती हैं। तो ये वक्त है सुप्रीम कोर्ट को असली इंसाफी आज़ादी, इंसाफ देने की आज़ादी जो है ना इस वक्त इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। फ़ौज पीछे हट गई, सुप्रीम कोर्ट भी सियासत से पीछे हट जाए। अपनी साख को बेहतर बनाने का ये बेहतरीन मौका था। यही है, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन करता रहेगा तो ये भागते जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, हर सियासी फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। जब हर फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट या एक की साइड लेता है या दूसरे की साइड लेता है, तो गंदा सुप्रीम कोर्ट होता है, क्योंकि दूसरी साइड नहीं माफ़ करती। इससे बेहतर ये है कि अगर सियासतदान ने फ़ौज के पास भागना बंद कर दिया, बिकॉज फ़ौज ने दरवाजे बंद कर दिए, तो सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए इन माई व्यू अपने आप को बचाने के लिए और इनको वापस पार्लियामेंट की तरफ धकेलने के लिए कि आप ये जाके पार्लियामेंट में तय करें, नहीं तो फिर हम ऐसा फैसला करेंगे कि हम आपको, फॉर एग्जांपल कल को सुप्रीम कोर्ट के पास ये जाते हैं और वो कहते हैं जाए पार्लियामेंट में इसको करें, ये फिर भी नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर आपने पार्लियामेंट जाना है और वहाँ जाके ये फैसला करना है, और अगर नहीं करेंगे तो वी विल कंसिडर इट कि जो पार्टी रोक रही है तौहीन है, सुओ मोटो, मतलब बहुत कुछ कर सकता है। सुओ मोटो की बात की आपने, तो ब्रेक के बाद ब्रेक पे जाऊंगी और ब्रेक से वापस आकर मैं एक और सुओ मोटो लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। सेठी साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने ऑलरेडी ख़त लिखा अरशद शरीफ कत्ल केस पर और कमीशन बनाने का, तहकीकात करने का जो है वो मुतालबा किया। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आज खुद नोटिस ले लिया, इसकी क्या वजह है? देखिए, 2-3 चीज़ें हुई ना। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये पहले तो ये कहा कि वो कमीशन बनाते हैं, तो फैमिली ने और पीटीआई की तरफ से आके ये तो हम नहीं मानते, तो वो छोड़ दिया। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा, वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को कहें, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने चुप करके बैठ गए कि अब हम क्या करेंगे। इन द मीन वाइल शहबाज शरीफ साहब ने एक कमीशन बना दी, जाके पता करके आए, तो इन्वेस्टिगेट करके आए। अब वो इन्वेस्टिगेट करके आ गई, अब वो आ गई है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को दे दी है, मगर वो आगे अभी तक शाया नहीं की गई। इस तरह से अब पीटीआई की तरफ से और फैमिली की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया। कुछ सहाफ़ियों ने मिल के कुछ पिटिशनें बनानी शुरू कर दी हैं और सुप्रीम कोर्ट को बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया है कि आप करें कुछ, आप करें कुछ, आप करें, ये रिपोर्ट नहीं हमें दिखाई जा रही, क्या है इसके अंदर ये। तो मेरा ख्याल है ये जो प्रेशर इस वक्त आया है और फ्रॉम सिविल सोसाइटी जी, इसको, और मीडिया की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी, गवर्नमेंट तो कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट ने तो पहले दिन से कहा था करें आप, मगर अब ये कहते हैं करें, तो अब मेरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो
गवर्नमेंट को थोड़ा हम दिखाते हैं कि हम भी टाइट कर रहे हैं। पहले तो चुप करके बैठे रहे हैं और अब कह रहे हैं कि जी हमें रिपोर्ट दिखाएं, ये करें वो करें। वो रिपोर्ट भी आ जाएगी, ये देखेंगे, होना कुछ नहीं। ये मैं आपको बता दूँ, FIR भी कटी जाएगी। अच्छा सेठी साहब, आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एपॉलिटिकल हो चुकी है और नज़र भी आ रहा है, सूरत हाल भी यही है। और चेन ऑफ कमांड जैसे ही वो अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सुपुर्द की गई है तो हमें सूरत हाल ऐसी ही नज़र आ रही है, कुछ डिसीजंस जो किए जा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो सदर साहब हैं वो तो अभी इमरान खान को और PTI को कह रहे हैं कि भाई आप अब फ़ौज पे तनकीद ना करें, जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या जो फ़ौज है अब उस पर तनकीद ना करें। तो ये अब ये इसका क्या मकसद है? नहीं देखिए, सिर्फ सदर साहब ने ये सिर्फ बात नहीं कही, इमरान खान साहब ने सारे PTI के व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी कह दिया है कि फ़ौज के ऊपर तनकीद करनी बंद कर दें। और फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि ये हम नहीं करनी चाहिए, प्रेसिडेंट साहब भी कह रहे हैं। तो ये क्यों कह रहे हैं? देखिए, हुकूमत तो पहले दिन से कह रही थी ना कि मत करें आप, उनके तो इंटरेस्ट में था कि ये ना करें, इनके इंटरेस्ट में था फ़ौज को उकसाया जाए। अब पता चला कि वो जो जिनको ये उकसा रहे थे वो तो सारे घर चले गए। ठीक, तो अब जो नई क़यादत आई है वो तो बिल्कुल किसी मूड में नहीं है कि जी अगर आप हमें अटैक करेंगे तो फिर देख लवाएंगे। उस वक्त की जो क़यादत थी वो तो इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। डबल गेम्स हो रही थी, हर किस्म की चीज़ हो रही थी, अपने लोग इनके घुसे हुए थे, वो ये हर किस्म की बात करते थे, अंदर से खबर आती थी, उसको चलाते थे। ये अब वो सब बंद हो गया। अब बंद हो गया तो अब मैं आपको बता दूं कि बहुत स्ट्रॉन्ग पैगाम सदर साहब को दिया गया है और सदर साहब के ज़रिए इमरान खान को, और कुछ मिनिस्टर्स हैं जो कि तल्लुकात रखते हैं, उनके हैंडलर्स हैं, उनको भी कह दिया गया है कि अब अगर किसी ने बात की फजूल, तो जो हशर हमने किया है स्वाति साहब के साथ या किसी और के साथ, वो फिर कोई नहीं बचेगा। अगर खान भी करता है तो नहीं छोड़ेंगे हम। हमने अपनी फ़ौज को प्रोटेक्ट करना है और हमने किसी को इजाज़त नहीं देनी कि वो ये किस किस्म की हरकत करे। और FIR काटना तो 1 सेकंड में कट जाता है, वो तो गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलता, तो FIR कटवा लेते हैं लोग। जब FIR कटवा लेते हैं तो एक फ़ोन कॉल जाती है और वो SHO जाके उठा के ले जाता है। आई थिंक ये जो नई क़यादत है उनकी 2 बातें उनमें मैं आपको लिख के दे देता हूँ। एक ये कि किसी किस्म की मदाखलत से वो दूर रहेंगे। सियासत ये इस जमात वो जमात, इस हाइब्रिड ये करो वो करो, गवर्नमेंट चेंज नहीं करेंगे। ठीक। दूसरी चीज़ वो ये कि अब अगर ट्रोलिंग हुई ना किसी चीफ़ की या किसी और अफसर की, तो सख्ती के साथ निपटा जाएगा और ये देखा नहीं जाएगा कि इमरान खान है या उज़मा है या नजम सेठी है या कोई और है। ठीक, और लेसन विल बी लर्नड, बिकॉज ये फ़ौज कह रही है, ये क़यादत कह रही है, हम साफ़ हो गए, हमने फ़ारग कर दिया और सब चले गए हैं वो, अब हम पीछे हटना चाह रहे हैं, हमें रुकावट ना, अब हम खुद एहसास कर रहे हैं। और अब आप अगर फिर अब गंदे करने की कोशिश करेंगे तो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो ये पैगाम चला गया है, खान साहब को भी पता चल गया है कि द न्यू आर्मी चीफ, अंग्रेज़ी का मुहावरा है, मीन्स बिजनेस, बट बिजनेस बिहाइंड द सीन्स, बिजनेस बिहाइंड द सीन्स। तो अब ये मेरा ख्याल है डर्टी हैरी शहरी ये सब बंद होना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो इनको पता चल जाएगा, जो ये बात करेंगे ना फिर उनको पता चल जाएगा कि क्या होता है। और ये हुकूमत जो है इस वक्त बैठी हुई है, वो चुप चुप के हंसेगी कि और करो, तो उन्हें सॉर्ट आउट कर देने आप ही, आप समझ रहे हैं। तो ये हो रहा है। अब वो पैगाम प्रेसिडेंट साहब को बता दिया गया कि फिर ऐसी फटे चुक जाएंगे तो इसमें बाज आ जाओ। अब ये भी मैं आपको कह दूं कि ये सारी जो थेरियाँ आजकल चल रही हैं, जनरल बाजवा ने ये किया वो किया, मैंने भी बात की है, सब कुछ एक हद तक तो ये हकीकत अब हो रही है, मगर इसमें फिर लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। आज जनरल बाजवा का नाम आ रहा है, जनरल फैज़ का नाम आ रहा है, कल किसी और का नाम भी आ सकता है। वो तो चले गए, जो सर्विंग हैं उनका भी नाम आ सकता है कि ये उस टोले का हिस्सा थे। मेरा ख्याल है ये भी अब बंद होनी पड़ेगी। ये जितनी बात निकलनी थी वो निकल आई है, कुछ छुपी हुई बात तो रही नहीं। और मेरा ख्याल है अब यही हिदायत आएगी कि बस करो, बहुत हो गया। और मेरा ख्याल है जनरल बाजवा के ऊपर भी अब आहिस्ता आहिस्ता सारी चुप्पी हो जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया सेठी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुताल्लिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।